ओके सो हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून। अभी आज जो मैं पार्ट स्टार्ट करने वाला हूँ ये है अपना कैश फ्लो का पार्ट। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है AS3 के अंडर आता है। AS3 मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। इसके जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो AS3 के अंदर लिखे हुए हैं। जस्ट ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो बस ये ध्यान में रखना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है AS3 के अंदर आता है। अब इसमें दो तरीके कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के, दो मेथड्स हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है। ओके, 12th के सिलेबस में अगर देखने जाएं तो इनडायरेक्ट मेथड ही अपने को अप्लीकेबल है फिलहाल। तो ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हो ये इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट है। ठीक है, एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। हम लोग जो फिलहाल पढ़ने वाले हैं वो इनडायरेक्ट मेथड है। तो ये इतना आपको बस बेसिक पता होना चाहिए। इसके अलावा 12th में हम लोग ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट आपसे पूछा जाएगा, बट यस, जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए आप जरूर ये टॉपिक को गो थ्रू करो। ठीक है, वैसे भी आपको जब आप CA करोगे या जो भी आगे का कोर्स करोगे तो उसमें ये चीज़ आएगी आपको आगे चल के। तो उससे बेटर है कि पहले ही करके रख लो, थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट जानकारी रहे तुमको। ठीक है, अब इसमें जो है ना कैश फ्लो, अब बेसिकली कैश फ्लो है क्या? कैश फ्लो है जहाँ पे हम लोग एक ऐसा स्टेटमेंट बनाते हैं जहाँ पे हम लोग कैश की हर चीज रिकॉर्ड करते हैं। लाइक कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है हमारे पास से, कितना इनफ्लो हो रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है। बिकॉज ये रिकॉर्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस में। बिजनेस सर्वाइव करता है जब वो अपने कैश को जो है, जब आप कैश को कंट्रोल कर सकते हो तो आप बिजनेस को सर्वाइव कर सकते हो, बिजनेस सर्वाइव कर पाओगे। बट अगर आप कैश को कंट्रोल कर नहीं पाए तो ऐसे केस में फिर आप सीधी सी बात है, कैश आपका जो बिजनेस है वो आप डूब जाएगा। तो ये कैश ऐसी चीज है, मतलब कैश इज जस्ट लाइक वाटर। आप वाटर को अगर जितना अच्छे से स्टोर करोगे, स्पिल नहीं होने दोगे, तो आप ऑटोमेटिकली अपने बिजनेस को रन कर पाओगे। बट अगर आपने वाटर को प्रॉपर्ली हैंडल नहीं किया तो सीधी सी बात है वो स्पिल होगा। ठीक है, और स्पिल होने का मतलब आपका जो है, जो एरिया है वो बर्बाद करेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने बोला कैश इज नथिंग बट वाटर। ठीक है, तो कैश को हम लोग वाटर को इसलिए बोलते हैं बिकॉज उसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यही कि कैश फ्लो क्यों बनाते हैं अपन, यही कंट्रोल करने के लिए। ये अपने को पता रहे कि किस पैसा जहाँ कहाँ पे रहे, शुरुआत में कितना पैसा था और आखिरी में कितना पैसा, और इनके बीच में जो भी एडजस्टमेंट्स हुए वो सब चीजें हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्ड करने के लिए यही फॉर्मेट है। अब बेसिकली हम लोग कैश फ्लो को तीन चीजों में देखते हैं। हमारे पास कैश आता जाता हो तीन तरीके से। एक है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से, एक है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की वजह से, और जो तीसरा है वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की वजह से। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये जो आपको दिया हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है, ये आपका कैश निकालने के लिए होता है, कैश की वैल्यू। तो एक चीज आप जानते रहोगे, नॉन कैश एक्सपेंसेस, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ये बेसिकली क्या है, नॉन कैश एक्सपेंसेस। जैसे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, पता है आप लोगों को, राइट? तो जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं या जो लॉस ऑन सेल ऑफ कोई भी एसेट्स होता है, ठीक है, अब ये जो होता है ना, ये सबको बोलते हैं अपन नॉन कैश एक्सपेंसेस। ये सब एक्सपेंसेस रियल में नहीं होते, बट यस इसको दिखाना पड़ता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अगर 1 लाख का मशीन है, उसकी अगले साल वैल्यू मान लो 70,000 हो जाएगी, तो इसका मतलब ये नहीं मैंने 30,000 का मैंने मशीन बेच दिया, 30 का मैंने मशीन बेचा नहीं है, उसकी वैल्यू रिड्यूस हुई है। तो जो रिड्यूस हुई है वो नॉन कैश फॉर्म में हुई है, इसके लिए इसको नॉन कैश एक्सपेंस बोलते हैं। सेम मैंने अगर कोई 10,000 का चीज है, उसको 12,000 पे ना बेच के उसको अगर मैंने 8,000 में बेचा, तो 2,000 का मेरा यहाँ पे लॉस हुआ है। तो जो 2,000 है ये मेरा नॉन कैश एक्सपेंस है, बिकॉज यहाँ मेरा कोई कैश का पेमेंट नहीं हुआ है, बट हाँ एक्सपेंस है मेरा। इसकी वजह से मेरा प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट के थ्रू अपने को कैश की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये सब एडजस्टमेंट करते हैं। जैसे कि डेप्री ऐड करते हैं, इंटरेस्ट पेड जो ऐड करते हैं, लॉस ऐड करते हैं, लेस करते हैं जो भी ये हो रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल, इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव। ठीक है, ये हम लोग लेस करते हैं। इन शॉर्ट जो भी एक्सपेंस है नॉन कैश एक्सपेंस प्लस करेंगे, और नॉन कैश इनकम हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये जरा आप लोगों को ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है बता दो। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। अगर आपका
करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेस। ठीक है, अगर आपका करंट एसेट्स कम हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, प्लस। सेम करंट लायबिलिटी के ऊपर भी होता है, करंट लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस। करंट लायबिलिटी कम हो रही है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस। सर ऐसा क्यों उल्टा, मतलब ऐसा समझ में नहीं आ रहा हम लोग को। देखो भाई सीधी सी बात बताता हूँ, तुम लोग ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, तुमको जैसे मैंने क्लास चालू किया, मेरे को बेंच की जरूरत है, ठीक है, बेंच जब मैं परचेज करूंगा, राइट, तो दो चीजें होंगी, बेंच, कैश। बेंच आएगा मेरे पास, लेकिन कैश क्या होगा, जाएगा ना। जब बेंच परचेज करोगे तो सीधी सी बात आप कैश पे करोगे, तो कैश पे करोगे तो कैश जाएगा ना आपसे। तो देखो करंट एसेट जब बढ़ता है ना तो वहां पे कैश का आउटफ्लो होता है, तो कैश का आउटफ्लो हो रहा है मतलब वहां माइनस होगा। तो इसके लिए देखो यहाँ पे इंक्रीज इन करंट एसेट्स इट रेफर्स टू लेस। ठीक है, सेम अगर करंट एसेट्स कम हो रहा है, मतलब मैंने करंट एसेट्स को बेच दिया, ये परचेज किया तो राइट, बट अगर मैं सोल्ड कर रहा हूं तो सोल्ड करने से क्या हो रहा है, मान लो बेंच मैंने बेच दिया, तो बेंच बेचा तो बेंच मेरा भले कम हो गया, लेकिन मेरे पास कैश आया ना, फिर तो कैश आया तो उसके लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं। सेम फॉर करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मान लो मैंने, मेरा एक दोस्त है, उससे मैंने पैसे लिए उधारी पे, या मान लो बैंक से मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया, बैंक से मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया, तो लोन और कैश, लोन लिया तो प्लस, राइट। अब लोन लेने की वजह से क्या हो गया, मेरे पास कैश का इनफ्लो आ गया ना भाई, बैंक जब मेरे को पैसा देगी तो कैश आएगा ना मेरे पास, तो इसके लिए क्या हो रहा है, प्लस। सेम अगर लोन में रीपे कर रहा हूं तो मेरे पास से कैश भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लोन कम हो रहा है, कैश भी कम हो रहा है। तो इसके लिए आप देखो तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी विच मींस ऐड एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी विच मींस लेस। तो ये सिंपल सा एक ये चाहिए था टेबल बना के रखना, ये हमेशा तुमको काम आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मेट। अब देखो करना क्या है, इन सबको प्लस करके जो वैल्यू मिलेगी उसमें ये एडजस्टमेंट करना है, प्लस माइनस वाला, और करके जो मिलेगा वो तुम्हारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस रहेगा। ऑपरेशंस का मतलब ये वो चीड़ फाड़ वाला ऑपरेशन नहीं, तुम्हारा जो बिजनेस है, बिजनेस रन करने के लिए जो भी तुमको कैश की रिक्वायरमेंट होती है वो तुमको मिल जाएगा, कितना कैश तुमने जनरेट किया ऑपरेशन के थ्रू। एंड देन होता है तुम्हारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तुमने कहीं ना कहीं पैसे लगाओगे, तुम्हारे पास अगर कैश रखा हुआ है तो तुम रख के उसको तिजोरी में सजाओगे तो नहीं, राइट, ट्रेडिशनल काम तो नहीं करना है इसमें, तुमको कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है। तो पैसा इन्वेस्ट करने पे, अगर तुम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई फिक्स एसेट्स परचेज कर रहे हो, कोई बॉन्ड परचेज कर रहे हो, तो तुम्हारे पास से कैश जा रहा है ना, तो अपन क्या करते हैं, लेस कर, राइट। और उसी पे अगर तुमको कैश रिसीव हो रहा है, मैंने क्या बोला, कैश रिसीव हो रहा है, कैसे रिसीव होगा, मैंने म्यूचुअल फंड परचेज किया, अभी म्यूचुअल फंड परचेज किया तो मेरा कैश गया, तो मैंने माइनस किया, बट ये म्यूचुअल फंड में मेरे को इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट मेरा कैश बढ़ा देगा ना, तो कैश बढ़ा देगा तो ऐड कर देंगे, समझे। तो इंटरेस्ट या जब डिविडेंड रिसीव होता है तो हमारा कैश बढ़ जाता है, तो उसको अपन प्लस करते हैं, और जब हम परचेज करते हैं तो हमारा कैश आउटफ्लो होता है तो माइनस कर देते हैं। सेम एसेट्स के साथ भी होता है, एसेट्स मैंने परचेज किया तो माइनस किया, बिकॉज कैश गया मेरे पास, बट अगर मैं एसेट जब सोल्ड करूंगा तो मेरे पास कैश आएगा ना, राइट। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, वहां प्लस करते हैं। फिर आता है अपना कैश फ्लो फ्रॉम, तो यही प्लस माइनस करके जो मिलेगा वो तुम्हारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आगे जैसे मैंने बताया था, जब तुम्हारी लायबिलिटी बढ़ती है तुम्हारा कैश भी बढ़ता है। तुम जब कर्जा लेते हो, राइट, जब तुम्हारा लोन बढ़ता है तो तुम्हारा कैश का आउटफ्लो भी क्या, इनफ्लो भी क्या होता है, बढ़ जाता है ना। लोन बढ़ेगा तो कैश बढ़ेगा, लोन घटेगा तो कैश भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां देखो कैश फ्लो फ्रॉम, तो अगर आप शेयर इशू कर रहे हो, डिबेंचर इशू कर रहे हो, या लोन इशू कर रहे हो, लाइक लोन ले रहे हो, राइट, तो ऐसे केस में तुम्हारे पास कैश का इनफ्लो होने वाला है, तो इनफ्लो होगा तो अपन क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सेम अगर तुमने कर्जा चुकाया किसी का, या तुमने डिविडेंड पे किया, इंटरेस्ट पेड किया, या लोन रीपेड किया, तो ऐसे टाइम पे क्या हो रहा है, तुम्हारे पास से
पैसा जा रहा है तो पैसा जा रहा है तो अपन लेस कर देंगे, समझे। अब सर मेरे को एक बात बताओ, इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड जो है हम लोगों ने यहाँ लिखा और वहीं पे इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव हम लोगों ने यहाँ लिखा, ऐसा क्यों? हम लोग इसको साथ में यहाँ भी ले सकते थे ना भाई, ऐसा नहीं होता। देखो इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव कब होता है? जब तुम इन्वेस्टमेंट करते हो, राइट। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर तुमको इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव होता है। बट जब आपने किसी और से पैसे लिए हैं, देखो पैसे लेने के दो सोर्सेस हैं, या तो आप शेयर होल्डर से पैसे लोगे या तो बैंक से पैसे लोगे, ठीक है। जब शेयर होल्डर से पैसे लोगे तो आप उनको डिविडेंड रीपे करोगे, तो डिविडेंड पेड। बट अगर आप बैंक से पैसे लोगे तो सीधी सी बात है आप उनको इंटरेस्ट दोगे, बैंक हो गया, डिबेंचर्स हो गया, ठीक है, उनको आप इंटरेस्ट पेड करोगे। तो ये फाइनेंसिंग का पार्ट है, राइट। आप फाइनेंस जुटा रहे हो अपने लिए। तो आप अगर आपने शेयर इशू किया, आपने शेयर्स दिया मार्केट में, तो इससे कैश आपका बढ़ने वाला है, राइट। और जब वही इशू जो आप रीपे उनको करोगे तो आपका कैश आउटफ्लो ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इन शॉर्ट कैश आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये शेयर इशू और रीपे में क्या होता है, डिविडेंड पेड होता है, ठीक है। जो आप शेयर किसी को देते हो तो आप उसको ये बोल के देते हो ना भाई साल के बाद आपको कुछ ना कुछ पैसा रिफंड मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, तो आप देते हो ना कैश उसको, तो इसके लिए वहां माइनस किया अपन ने, ठीक है। तो यही प्लस माइनस करके जो मिलेगा तुम्हारा कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब क्या करना है तुमको, लास्ट में ऐड कर देना है कैश फ्रॉम बिगिनिंग। क्या करना है, कैश फ्रॉम बिगिनिंग। अब कैश फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब कैश फ्रॉम बैंक एज वेल एज कैश, मतलब तुम्हारे हाथ में जो कैश पड़ा हुआ पॉकेट में वो, और जो बैंक में पड़ा हुआ है वो अपन ऐड कर देंगे। किस में ऐड कर देंगे, ये सब, ठीक है। और फिर तुमको कैश एट द एंड मिलेगा। तो कैश एट द एंड कैसे मिलेगा, कैश क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश प्लस बैंक, मतलब यही प्लस माइनस करके, ठीक है। ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये और ये, ठीक है। मतलब इन्वेस्टिंग ऑपरेशंस, इन्वेस्टिंग फाइनेंस और ऐड कैश फ्रॉम बिगिनिंग करने पे तुमको जो वैल्यू मिलेगा वो तुम्हारा कैश एट दी एंड रहेगा। तो आई होप यहाँ तक तो बातें क्लियर होंगी आपको, ठीक है। तो ये हो गया कैश फ्लो के बारे में। थोड़ा कैश फ्लो का यहाँ पे थियरी दिया हुआ है बाजू में, चाहिए तो एक बार देखना है, देख लो। AS3 के अंदर गवर्न करता है, वो स्पेसिफिक पीरियड का कैश कितना जनरेट हो रहा है, कितना पे हो रहा है, वो अपन देखते हैं। इसके फायदे क्या है कि इट हेल्प अस टू एनालाइज द लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी। व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विडिटी? लिक्विडिटी स्टैंड्स फॉर द कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। आपके पास कितना पैसा है, ठीक है, हाउ मच मनी यू हैव, इट रिप्रेजेंट्स योर लिक्विडिटी पोजीशन। मेरे पर्स में 1000 रुपए रखे हुए हैं, ठीक है, तो 1000 रुपए मेरा लिक्विडिटी है। मतलब आपके हाथ में लिक्विडिटी, मतलब वही बताओ ना मैंने, वाटर मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ बिकॉज लिक्विडिटी इट्स लाइक आपके हाथ में कितना कैश पड़ा हुआ उसी को लिक्विडिटी बोलते हैं। अब इट इम्प्रूव्स द कैश मैनेजमेंट, कंपैरेटिव स्टडी, रिस्क पेमेंट, बस यही टाइम पास है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस दे दिया है, ये कैश फ्लो के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया। A statement that summarize sources of cash inflow and uses for cash outflow। देखो दो वर्ड यूज किया है, sources of cash और uses of cash। सोर्स कहां से आया, जनरेट कहां से हुआ कैश, और यूजेस मतलब कहां कहां पे पैसा है हम लोग लगाने वाले हैं, समझेंगे। तो ये पार्ट है, ये चीज है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके ज्यादा छोटे छोटे सम्स है वो हम लोग कवर करते हैं।